अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम का। आइए जानते हैं हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम से आखिर क्यों मिलना चाहते थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम की कहानी को सुन रहे हैं ताकि हमारे सुनने वाले भाइयों और बहनों को भी इस्लाम की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप एक मुस्लिम भाई या बहन हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे, और अगर आप एक हिंदू भाई बहन है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे ताकि हमें पता चले कि कौन कौन ये वीडियो देख रहा है। एक मर्तबा बनी इजराइली को खुतबा देने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए। आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया, लोगों में ज्यादा आलिम कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ज्यादा आलिम हूं। तो अल्लाह ताला को आपका ये अंदाज पसंद नहीं आया। अल्लाह ताला ने आप पर इताब फरमाया क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने सवाल के जवाब को रब ताला की तरफ मंसूब नहीं किया। हालांकि ये कहना चाहिए कि अल्लाह ताला बेहतर है। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर वही की कि मेरे बंदों में से एक बंदा मजमाउल बहरीन दरियाओं के मिलने की जगह में रहता है, वो तुमसे ज्यादा इल्म रखता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, मैं उन्हें कैसे पाऊंगा? तो आपको बताया गया कि तुम अपने थैले में एक मछली बंद करके अपने साथ ले लो, जहां तुम्हारी मछली गुम हो जाए वहीं उनका मकाम होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सफर शुरू करना। कुरान अजीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा, मैं बाज ना रहूंगा जब तक वहां ना पहुंच जाऊं जहां दो समंदर मिले हैं, चाहे मुझे करनों मुद्दतों तक चलाना पड़े। बेशक हमें अपने इस सफर में बड़ी मशक्कत का सामना हुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस जवान को अपने साथ लिया उनका नाम यूशा बिन नून था, जो आपकी खिदमत व सोहबत में रहते थे और आपसे इल्म हासिल करते थे। और आपके वाली अहद वो मजमाउल बहरीन से मुराद दो दरियाओं की जगह यानी बहरे दरिया फारस और बहरे दरिया रोम जहां मिलेंगे वही तुम्हें हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम मिल जाएंगे। उसकी निशानी ये बताई गई है कि जहां तुम्हारी मछली गुम हो जाए उसी मुकाम में उनको तलाश करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पहुंचने का पक्का इरादा कर लिया और फरमाया कि मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा यहां तक कि वहां पहुंच ना जाऊं। बेशक वो जगह कितनी ही दूर हो, मेरा सफर वहां पहुंचने तक जारी रहेगा। फिर इन हजरात ने रोटी और भुनी हुई नमकीन मछली अपने साथ एक थैले में ले ली ताकि रास्ते में काम आए। फिर ये अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गए। जहां एक पत्थर की चट्टान थी वहां इन हजरात ने आराम किया और सो गए। भुनी हुई मछली थैले में जिंदा हो गई और तड़प कर दरिया में गिर गई। उस पर से पानी का बहाव रुक गया और एक मेहराब सी बन गई। हजरत यूशा बिन नून बेदार हो चुके थे, मछली के जिंदा होकर दरिया में गिरने को देख रहे थे। लेकिन ये वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए थे। दोनों हजरत वहां से चले। दूसरे दिन खाने के वक्त तक अपना सफर जारी रखा। जब दूसरे दिन खाने का वक्त हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सफर की थकान भी है और भूख की शिद्दत भी, इसलिए थैले से रोटी और मछली निकालो ताकि खाना खा लें। उस वक्त यूशा बिन नून को याद आया। उन्होंने कहा, मछली तो जिंदा होकर दरिया में चली गई थी। भुनी हुई मछली का जिंदा होकर दरिया में जाना हैरान और ताज्जुबनाक मामला था। हजरत यूशा ने अपने भूलने को शैतान की तरफ मंसूब किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम की मुलाकात। कुरान में अल्लाह अज़्ज़वजल इरशाद फरमाता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही तो हम चाहते थे, तो पीछे पलटे अपने कदमों के निशान देखते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत यूशा वहां लौट कर आए जहां मछली जिंदा होकर पानी में चली गई थी। पानी का बहाव रुकने की वजह से मुख्तलिफ निशांत मौजूद थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही मकाम हमारा मकसद है। दोनों ने तलाश करना शुरू किया, यहां तक कि वो एक चट्टान के पास आए तो देखा कि एक शख्स चादर ओढ़े लेट रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया। उन्होंने कहा, इस जमीन में सलाम कहां से आ गया? यहां तो कोई सलाम करने वाला कभी नजर नहीं आया। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मूसा हूं। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, बनी इजराइल के मूसा। आपने कहा, जी हां। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने जो इल्म तुम्हें अता फरमाया वो मुझे अता नहीं फरमाया, और जो इल्म मुझे अता फरमाया तुम्हें नहीं अता फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैं आपकी ताबेदारी कर सकता हूं कि तुम मुझे वो इल्म अता कर दो? हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को मालूम था कि इनमें ज़ाहिरी शरीयत का इल्म अता किया गया है, ये बातिनी अमूर पर सब्र नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें कहा, तुम कैसे सब्र कर सकोगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इंशा अल्लाह सब्र करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
चूंकि पहले ही कह चुके थे कि मैं इंशा अल्लाह सब्र करूंगा और आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा, इसलिए आपको खिज्र अलैहिस्सलाम ने साथ रहने की इजाजत दे दी। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का किश्ती तोड़ना। कुरान शरीफ में है कि अब दोनों चले, यहां तक कि जब कश्ती में सवार हुए उस बंदे ने उसे चिढ़ डाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुमने इसे इसलिए चीरा कि इसके सवारों को डूबा दो? बेशक ये तुमने बुरी बात की। कहा, मैं ना कहता था कि आप मेरे साथ हरगिज ना ठहर सकोगे। कहा, मुझसे मेरी भूल पर गिरफ्त ना करो और मुझ पर मेरे काम में मुश्किल ना डालो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे चल रहे थे। उनके करीब से एक कश्ती वाले लोगों ने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया था, इसलिए उन लोगों ने आपस में कलाम बात किया कि इन्हें कश्ती में सवार करना चाहिए। लिहाजा उन्होंने बगैर उजरत मजदूरी लेने के उन हजरात को सवारी कर लिया। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कश्ती का एक तख्ता उखाड़ दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब करते हुए कहा कि इस कौम ने हमें बगैर उजरत मजदूरी के कश्ती पर सवार किया, तुमने इसे तोड़ दिया, तुम लोगों को गर्क करना चाहते हो। ख्याल रहे ये कश्ती का तोड़ना किनारे के करीब जाकर था और खिज्र अलैहिस्सलाम ने वक्त के तौर पर उसमें कील भी लगा दिया था। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने जो कहा था कि तुम जाहिर देखकर सब्र नहीं कर सकोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझसे भूल वाकई हो गई है, इसीलिए इसमें मेरी कोई गिरफ्त ना करे। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का एक लड़के को कत्ल करना। जब कश्ती से दोनों हजरात निकले तो किनारे पर चल रहे थे। जब उनका गुजर एक बस्ती से हुआ, वहां लड़के खेल रहे थे। एक लड़का जो तमाम लड़कों से ज्यादा हसीन और साफ सुथरा था, आपने उसे सर से पकड़ा और उसका सर जुदा कर दिया। एक रिवायत में ही आपने उसे लिटाकर छुरी से जबह कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े गुस्से में जोरदार आवाज से कहा, यह तुमने कितना बुरा काम कर दिया। एक नाबालिग बच्चे को कत्ल कर दिया जो साफ सुथरा गुनाहों से पाक था, उस पर कोई कसास लाजिम नहीं था। ये ऐसा काम तुमने किया है जो सरासर अक्ल के खिलाफ है। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने जो कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसके बाद अगर मैं कोई सवाल किया तो तुम मेरा साथ छोड़ देना, क्योंकि उस वक्त तुम्हें मेरी तरफ से उजर हासिल हो जाएगा। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का दीवार को सीधा करना। ये बस्ती अंतकिया या आइला थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भूख की वजह से इस हालत में थे कि किसी से गिजा खाना तालब करना जायज होता है, वह बल्कि जान बचने की वजह से वाजिब हो जाता है। ऐसे हाल में उन लोगों पर भी वाजिब हो जाता है कि वो गिजा खाना खिलाए। इसी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दीवार दुरुस्त करने पर एतराज किया कि उन लोगों ने तो हमें शदीद भूख की हालात में खाना भी नहीं खिलाया, तो उनसे उजरत मजदूरी लेनी जरूरी थी। जब उन दोनों ने दीवार को देखा जो एक तरफ झुकी हुई थी, गिरने के करीब पहुंच चुकी थी, हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने हाथ से सीधा कर दिया या सिर्फ हाथ फेरा और वो दीवार सीधी हो है, ये दर हकीकत उनका मुअज्जिज़ा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस एतराज पर हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, आपके वादे के मुताबिक मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक़्त आ चुका है। अलबत्ता ये 3 काम जो मैंने किया है, जिस पर आपने एतराज किया, उनमें से हर एक की वजह और हिकमत मैं बयान कर देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए और आप जिस गरज से आए थे, यानी इल्म हासिल करने के लिए, वो भी हासिल हो जाए। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का अपने कामों की वजाहत करना। कुरान अजीम में है कि वह जो कश्ती थी वह कुछ मोहताजों की थी जो दरिया में काम करते थे, तो मैं चाहता कि उसे ऐबदार कर दूं, और उनके पीछे एक बादशाह था कि हर सबूत जबरदस्ती छीन लेता। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कश्ती दास मिस्किनों की है जिनमें कुछ अपाहिज भी है, वो इसकी मजदूरी से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जब ये वापस लौटेंगे तो इनको बादशाह जालंदी का सामना करना पड़ेगा। वो सही कश्ती को पकड़ेगा लेकिन ऐबदार को नहीं पकड़ेगा, इसलिए मैंने उसे ऐबदार बनाने का फैसला कर लिया ताकि ये कश्ती वो ना छीन सके और उनकी मेहनत व मजदूरी जारी रहे। कुरान अजीम में आगे है कि और वह जो लड़का था उसके माँ बाप मुसलमान थे, तो हमें डर हुआ कि वह उनको सरकसी और कुफ्र पर चढ़ा दे, तो हमने चाहा कि उन दोनों का रब उससे ज्यादा बेहतर सुथरा और उससे ज्यादा मेहरबानी में करीब अता करे। एक रिवायत में वह कि बेशक वो लड़का जिसे हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया, उस पर काफिर होने की मोहर लगा दी गई थी। अगर ये जिंदा रहा तो अपने वालिदैन को सरकसी और कुफ्र की तरफ मजबूर कर देगा। एक और रिवायत में है कि बेशक अल्लाह ताला को मालूम था कि ये बड़ा होकर काफिर हो जाएगा, अगरचे बचपन में काफिर नहीं कहा जा सकता था। कुरान अजीम में आगे है कि वह दीवार शहर के 2 यतीम लड़कों की थी और उसके नीचे उनका खजाना था और उनका बाप नेक आदमी था, तो आपके रब ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंचे
تب وہ اپنا خزانہ نکالے آپ کے رب کی رحمت سے، اور یہ سب کچھ میں اپنے حکم سے نہ کیا، یہ پھر ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اس آیت کریمہ میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس سے پتہ چلا کہ باپ کی نیکی سے ان کی اولاد پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کی نیکیوں کی وجہ سے اس کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد اور اس کے قبائل اور اس کے ارد گرد آس پاس رہنے والے پڑوسیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ لوگ جب تک اس بندے کے پڑوس میں رہیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے۔ کچھ لوگ ولی کو نبی سے بڑا دیکھ کر گمراہ ہو گئے اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام ولی ہے، اور حقیقت میں ولی کو نبی سے بڑا ماننا کھلا کفر ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام نبی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو جیسا کہ کچھ کا گمان ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں آزمائش ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو برائے مہربانی دبا کے ہمارا حوصلہ بڑھائے۔ شکریہ۔